हाँ, चलिए तो आज की क्लासेज में हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पिछले क्लासेज में हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे आपके पास क्या बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग के बारे में, जिसमें आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था भाई मेरे, यहाँ पे ऑनलाइन दाखिल खारिज और स्थिति कैसे देखना है, उसके बाद अपना खाता कैसे देखे, क्लियर ना। उसके बाद आपके पास भू लगान कैसे देखना है, मतलब कि आपकी रसीद कैसे काटना है। उसके बाद आप अपने एरिया की नक्शा देखना चाहते हैं या नक्शा डाउनलोडिंग करना चाहते हैं तो भू मानचित्र पे कैसे देखना है। उसके बाद आपको मैंने पढ़ाया था कि जमाबंदी पंजी कैसे देखे, ठीक है ना, जमाबंदी पंजी कैसे देखे, ये चीज आपके पास अप्लाई हो गया। उसके बाद आपके पास आता है निबंधन के साथ दाखिल खारिज पत्र, ये पत्र कैसे देखना है, ठीक है ना, इस तरीका से आपके पास। उसके बाद आपके पास आता है, अब आता है यहाँ क्लिक आधार एंड मोबाइल शेडिंग स्टेटस, मतलब आप चाहते हैं कि आप अपना आधार कार्ड क्या करना है, आप यहाँ पे क्लिक करके मतलब आधार कार्ड मोबाइल नंबर इत्यादि करके क्लिक करके स्टेटस चेक करना चाहते हैं, स्टेटस भी क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूं, मान लीजिए 95 70 36 48 94 डाला और क्लिक स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपके पास कोई भी स्टेटस नहीं है। जिनका स्टेटस मतलब यहाँ पे वैलिड आपके पास, मतलब आज क्या है कि आप लोग कर्मचारी जो है ना, कर्मचारी लोग हर गांव में क्या किया है, आधार कार्ड से आपके जो जमीन है उसको लिंक किया गया है। जो जमीन आपका है जो खाता खेसरा के साथ है उसमें आधार कार्ड भी लिंक किया गया, मोबाइल नंबर लिंक किया गया है। तो आप वो अपना लिंक किया है कि नहीं किया है, तो उनका स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पे जाकर क्या कर सकते हैं, सेटिंग वाले स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो चेक एडिटिंग किया है या नहीं कर पाया है। तो इसलिए आप वहां पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर है, किसी को डाउट? तो मैं यहाँ पे बैक कर देता हूं। उसके बाद आपके पास आता है, आगे चलते हैं, आगे आपके पास आता है, आगे हम लोग देखते हैं क्या करना है। इसमें एक चीज और आता है, सरकारी भूमि का दाखिल खारिज, मतलब सरकारी भूमि के दाखिल खारिज का समझ में आता है ना। इस सरकारी भूमि मतलब कि जिसकी सरकार का अपना जमीन जो होता है उसकी दाखिल खारिज कैसे करना है यहाँ पे देखना है। उसके बाद एक और आता है कि नागरिक सुविधाओं के लिए बारे में जानकारी, मतलब हमें नागरिक मतलब सिटीजन आम लोगों के लिए सरकार के द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से हम क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो इसकी जानकारी लेने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपके पास इस तरीका से आपके पास पोर्टल आ गया। क्या आ गया, यहाँ पे सिटीजन मतलब सर्विस मतलब नागरिक सुविधाओं के बारे में जानकारी, ठीक है ना। अब ये नागरिक के लिए मतलब कि गांव के आदमियों के लिए, हमारे गांव पंचायत राज्य के जो आदमी है, जो सिटीजन है हमारा, जो लोग है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना हो तो उनके लिए जानकारी क्या सरकार दे रही है, क्या क्या नियम होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। और किसी भी काम को आपको करने में असुविधा हो रही है तो यहाँ पे सब कुछ उसको बताया गया है, प्रोसेस बाई प्रोसेस क्या कर दी गई है, बताया गया है कि कैसे कार्य को करना होता है। तो आपको भी सुविधा हो रहा है, असुविधा हो रही है कि कार्य को करने में, तो इसके लिए भी आपकी ये पोर्टल बनाई गई है, पोर्टल पे जाकर ये कार्य को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्या क्या दिया है। राजस्व न्यायालय में वादा मतलब दायर करने की प्रक्रिया को सरल और सुगम प्रदर्शित है, मतलब कि आपकी कोई भी मामला है और उस मामला को न्यायालय में आपको भेजना चाहते हैं, न्यायालय में दाखिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करें। राजस्व न्यायालय में एआई हस्तक्षेप आवेदन अदा के स्थिति को प्रक्रिया कैसे देखना है, इसके बारे में आपके पास आता है। घर बैठे अपने जमीन का लगान ऑनलाइन भुगतान करें, इसे भुगतान करने के लिए सेवा उठाइए। मतलब अभी हमने पिछले क्लास में बताया कि आप घर बैठे अपनी राजस्व अपने जमीन की लगान कैसे क्या कर सकते हो, दे सकते हो, उसको कैसे करना है ये भी आपके पास आता है। ऑनलाइन उपलब्ध पुरानी जमाबंदी में सुधार हेतु आवेदन दायर कैसे कर सकते हैं, मतलब ये आपके पास ऑनलाइन दायर किया गया है और उसमें कुछ गलती हो गई है, उस गलती को सुधार करने के लिए आप क्या कर सकते हो।
उसके बाद आपके पास आता है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आम नागरिकों को ऑनलाइन उपलब्ध करा जा रही है सेवा। अब क्या क्या सेवा प्राप्त करा जा रही है इसके बारे में बार बार से हम क्या करते हैं, क्लिक करके हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ आपके पास यहाँ पे इस तरीके से खुल के आएगा आपके पास। देखिए आपके पास पीडीएफ खुल के आएगा। देखिए यहाँ पे आ गया आपके पास इस नागरिक को, इसमें क्या किया गया है, देखिए इसमें क्या किया गया है यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे न्यायालय में किस तरीका से आपको कहां पे जाकर कौन सी पोर्टल आपको अपलोड करना है, यहाँ पे जाकर क्या कर सकते हो, इस प्रकार से आप देख सकते हो। आप भी देख सकते हो और इसको डाउनलोडिंग करके पढ़ सकते हो कि क्या क्या काम करना होता है। ठीक है, किसी को डाउट? उसके बाद न्यायालय हस्तक्षेप में आपको क्या करना है, ये चीज पूरी चीजें आपके पास यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया, कैसे कैसे आपको आगे जाकर काम को कैसे कहाँ पे क्लिक करना है, कैसे काम पर करना है, यहाँ पूरी चीजें आपके पास दिया गया है। क्लियर है? उसके बाद आपके पास आता है घर बैठे अपने जमीन का ऑनलाइन भुगतान करने। तो अभी बताया मैंने कैसे घर बैठे आप जमीन को भुगतान कर सकते हैं। तो यहाँ पे भू लगान पे क्लिक करने के लिए बोला था। उसके बाद आपके पास क्या जाना, यूजर आईडी रजिस्ट्रेशन करने की मदद करना है। उसके बाद ये सभी चीजों को क्या करना है, डालने के बाद आपके पास पेमेंट करने के बाद क्या कर सकते हैं, काम को कर सकते हो। क्लियर है? ये पूरी प्रक्रिया आपके पास अवेलेबल होता है। उसके बाद आता है ऑनलाइन सुधार जमाबंदी करने के लिए। ऑनलाइन सुधार जमाबंदी करने के लिए यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपके पास यहाँ दिया गया है। यहाँ पूरी डिटेल आपके पास दे दी गई है। क्लियर है? ये चीज आपके पास अवेलेबल है। आप इस तरीके से घर बैठे भी आप उस कार्य को कर सकते हैं। राजस्व विभाग में क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराई गई है, इस सभी चीजों के बारे में हमें यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे देखिए आपके पास ऑनलाइन सेवा और ऑफलाइन सेवा। ऑनलाइन सेवा देखिए सिटीजन के लिए, नागरिकों के लिए बारे में ये भाग 5 में आपके पास राजस्व विभाग सुधार को ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। जैसे देखिए डिजिटल अभिलेख, ऑनलाइन खाता, ऑनलाइन भू भुगतान करना है, ऑनलाइन राजस्व न्यायालय, ई मापिंग, पूरी प्रक्रिया आपके पास यहाँ पे दिया गया, जिसमें आपके पास यहाँ जमाबंदी रजिस्टर्ड कराइए, ऑनलाइन मजिस्ट्रेट करिए। मतलब इतनी आपके पास 10 यहाँ पे 1 से लेकर 8 10 तक यहाँ पे, और यहाँ पे ये भी सूचनाएं आपके पास क्या किया है, दिया गया है। जो नागरिक के लिए इतनी सूचनाएं दिया जा रहा है राजस्व विभाग के माध्यम से। ठीक है? उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे भूमापी आवेदन हेतु देने की प्रक्रिया सरल सुगम प्रदर्शन। मतलब कि आपकी जमीन को मापी करने के लिए क्या करना, मापी करने मतलब कि आपकी जमीन पे क्या है, वाद विवाद है, और उस सरकारी अमीन के माध्यम से क्या करना चाहते हैं, उसको मापिंग कराना, मतलब कि माप कराना चाहते हैं, उसको क्या करना चाहते हैं, नपवाना चाहते हैं। तो उसके लिए भी सरकार को क्या करना पड़ेगा, एक आवेदन देना पड़ता है। उस आवेदन को कैसे क्या करना है, उसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पे दिया गया है। क्लियर है? उसके बाद आपके पास आता है ऑनलाइन जमाबंदी पंजीकरण देखने की सुविधा क्या है। मतलब ऑनलाइन जमाबंदी पंजी देखने की सुविधा क्या है, तो यहाँ पे जब ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा करिएगा तो इस प्रकार से ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा। तो मैंने इस वेबसाइट पे जाना था, जमाबंदी पंजी को क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे यह प्रक्रिया आ सकती है, जो मैंने पिछले दिन की क्लासेज में भी पढ़ाया था आप लोग। ठीक है? उसके बाद आपके पास आता है जमाबंदी पर एसएमएस अलर्ट सेवा चुनिए तथा जमाबंदी रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शन का एसएमएस करिए। मतलब एसएमएस करना चाहते तो एसएमएस करा सकते हैं। भूमि दखल मतलब भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन। मतलब कि भूमि आपके दखल में है लेकिन उसकी प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, तो उस प्रमाण पत्र लेने के लिए यह सुविधा दी गई है। ऑनलाइन सुविधा राजस्व मानचित्र की प्रति घर बैठे प्राप्त कैसे करें। मतलब आप चाहते हो कि हमारे पास नक्शा आपके पंचायत का, आपके वार्ड का, या मतलब वार्ड कह रहे हैं आपके राजस्व थाना का, जैसे मान लीजिए बकरी का थाना है, या चाहे भगवानपुर का है, चाहे जहां का, जिस पंचायत का आपके पास वो मानचित्र चाहिए, उस मानचित्र को घर बैठे हुए मंगाना चाहते हैं तो कैसे करिएगा। मानचित्र के घर बैठे आपके पास आ जाएगा, तो यहाँ पे उसकी पूरी प्रक्रिया आपके पास दिया गया है। लेकिन उसमें पेमेंट भी, कुछ पेमेंट भी लगते हैं। पेमेंट लगने के बाद आपके मानचित्र आपके घर तक पहुंच जाएगा। क्लियर है? ये पूरी प्रक्रिया आपके पास अवेलेबल होता है। अब आता है यहाँ पे
कंप्यूटराइज हेतु छूटी गई जमबंदी को, मतलब कंप्यूटराइज जब किया जा रहा था, जब ऑनलाइन पे मतलब ऑफलाइन से डेटा को ऑनलाइन में लाया जा रहा था, तो उस समय जो आपकी मानिए आपकी जमाबंदी नहीं चढ़ाया जा पाया, मतलब कि छूट गया किसी कारणवश, आपके डेटा सरकार के पास नहीं था या डेटा था तो कुछ जो डेटा एंट्री ऑपरेटर था तो उसकी गलती के कारण आपका छूट गया, चाहे किसी के कारण छूट गया, तो उस समय का जो डेटा आपके पास है वो डेटा को आपको यहाँ पे लाना है। छूटी गई प्रक्रिया है तो उस छूट गई प्रक्रिया को आपको लाने की प्रक्रिया यहाँ पे दिया गया, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, परिमार्जन प्लस ऑप्शन बोलते हैं, जिसके माध्यम से इस पे अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपकी वहां पे सुविधा मिल जाएगी, मतलब कि आपकी डेटा वहां पे चढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अब आती है राजस्व अभिलेख की स्कैन कॉपी देखने और डिजिटल हस्ताक्षर कॉपी लेने हेतु आसान तरीका, मतलब आपके पास जो भी डिजिटल कॉपी आपके पास है वो डाउनलोडिंग करना है, व्यू कैसे देखना है, आपके पास जो डेटा आपके पास मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है और वो डॉक्यूमेंट राजस्व विभाग के पास संग्रह में रहता है, तो उसको कैसे देखना है, उसकी प्रक्रिया यहाँ पे पूरी चीजें आपके पास दिया गया है। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, कैसे कहाँ पे क्या उपलब्ध होता है वो पूरा आप पढ़ा जा सकता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से जुड़ी पूरी प्रक्रिया आपके पास कारण से है। जमाबंदी से आधार को जोड़ने की प्रक्रिया का तथा लाभ, मतलब आप अपनी जमाबंदी जो है उस जमाबंदी को आपको आधार से जोड़ना है, तो आधार से जोड़ने की प्रक्रिया कैसे किया जाएगा, तो उसकी प्रक्रिया यहाँ पे दिया गया है। देखिए मैं इसको थोड़ा पढ़ के मैं आपको बता दूं कैसे करते हैं। देखिए राजस्व एवं विविध सुधार विभाग ने क्या किया, सिटीजन के लिए नागरिक सुविधा के बारे में भाग 17 में दिया गया है कि जमाबंदी कैसे आधार को जोड़ने की प्रक्रिया और लाभ क्या होता है। मतलब आप अपने जमीन को सरल भाषा में समझिए कि अपनी जमीन को आधार कार्ड से जुड़वाते हैं तो आपको क्या लाभ मिलेगा, क्या लाभ नहीं मिलेगा, इसकी प्रक्रिया समझने के लिए देखिए जमाबंदी को आधार से कैसे जोड़े, जमाबंदी को आधार से कैसे जोड़ा जाए, तो जमाबंदी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया को राजस्व कर्मचारी के द्वारा किया जा रही है। मतलब कहने का मतलब है जमाबंदी के आधार से जोड़ने की प्रक्रिया राजस्व कर्मचारी के द्वारा क्या हो रहा है, किया जा रहा है। मतलब कि आप अभी नहीं जोड़ सकते, राजस्व कर्मचारी के द्वारा किया जा रहा है। मतलब राजस्व कर्मचारी जो आपके पंचायत के जो प्रतिनिधित्व करता है, जो सरकार के द्वारा बहाली की गई है, उनके द्वारा किया जा रहा है अभी। अगर आप अभी तक आपकी जमाबंदी आधार में लिंक नहीं हुआ है तो अपने राजस्व कर्मचारी और अंचलाधिकारी से क्या करिए, संपर्क करिए। मतलब अभी तक आपने नहीं जुड़वाया है तो आप अभी राजस्व कर्मचारी और नहीं तो कहां से, अंचल में आपके पास अंचल कार्यालय होते हैं, उसमें सीओ होते हैं, उनके द्वारा जमाबंदी को आधार से जोड़ने की स्थिति को यहाँ पे ट्राई करना। मतलब इस जगह पे मैंने अभी तक जाइए और आधार नंबर या मोबाइल नंबर को क्या करिए, सीट पे क्लिक करिए। मैंने अभी करके क्लिक करके बताया था आप लोगों को, उसमें क्लिक करिए, आपको पता चल जाएगा। अब इसका लाभ क्या है, देखिए लाभ क्या है इसका, लाभ यह है जमाबंदी के आधार पे लाभ क्या होता है। जमाबंदी के आधार पर जोड़ने की जमाबंदी कई बदलाव होती है, इससे संबंधित न्यूनतम को आपको मोबाइल एसएमएस को ज्ञात होगा। जमाबंदी के आधार पर जोड़ने के जमाबंदी के विरोध अगर कोई दाखिल आवेदन दायर करता है तो उसके आपकी सूचना मोबाइल ऐप पे ज्ञात हो जाएगा। मतलब इस जमाबंदी में कोई दावा करता है कि ये इनका नहीं है मेरा है, तो जब आधार से जुड़ा हुआ होगा, मोबाइल जुड़ा हुआ होगा, तो उस समय जैसे ही ऑनलाइन करेगा तो एक कॉपी का जो एसएमएस आपका होगा वो डायरेक्टली आपके पास चला जाएगा और कहे आपको पता चल जाएगा कि मेरे जमाबंदी पे कोई ना कोई दावा आपत्ति किया है कि ये मेरा है। ठीक है ना, उसी प्रकार से जमाबंदी के आधार पे जमाबंदी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया में आधार का कोई दुरुपयोग नहीं होता, मतलब उसका कोई दुरुपयोग नहीं होगा। राजस्व एवं विभिन्न सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध की जा रही सेवा को डॉट इतने पे आपके पास देख सकते हैं और इसकी लिंक आपके पास साधने की प्रक्रिया को नागरिक सुविधाओं के लिए जानकारी किया जाता है। मतलब इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने आधार अपने जमाबंदी में क्या कर सकते हैं, जुड़वा सकते हैं, तो आपके लिए लाभ है। ठीक है, किन्हीं को डाउट, किन्हीं को डाउट है भाई मेरे। अब आता है सरकारी भूमि अतिक्रमण की सूचना
ऑनलाइन अंचलाधिकारी को समक्ष दायर करे। मतलब आपके गांव में या कहीं भी आपके पास क्या है, अंचलाधिकारी के पास, अंचलाधिकारी आपके पास अंचल में होता है। आपको मान लीजिए कि नागरिक का अधिकारों के बारे में जानकारी भाग नंबर इतने में, मतलब कि चाहते हो कि आपके गांव में कोई सरकार के जमीन है या आप ही का कोई जमीन है, लेकिन कोई दूसरा ने हाँप के रखा है, तो उसकी सूचना सरकार के पास, राजस्व कर्मचारी के पास कैसे भेजेंगे, उनकी पूरी प्रक्रिया आपके पास आता है। सरकारी की भूमि अतिक्रमण सूचना ऑनलाइन अंचलाधिकारी को समक्ष दर्ज कैसे करेंगे। मतलब आपको कोई अतिक्रमण करके रखा, आपका जमीन हाँप के रखा है, चाहे सरकार की जमीन हाँप के रखा है, तो क्या करेंगे। सरकारी भूमि का अतिक्रमण ऑनलाइन सूचना न्यायालय को देना होता है और आम नागरिक पोर्टल में www.bihar.gov.in पे अंतर्गत में रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम से अंचलाधिकारी राजस्व का अतिक्रमण की सूचना दायर कर सकते हैं। राजस्व न्यायालय में वाद दायर करने की प्रक्रिया को उपरोक्त पोर्टल पे लिंक उपलब्ध कराई गई है, जो जानकारी प्राप्त हो सकता है। अतिक्रमण वाद हेतु सूचना अधिकारी को कार्रवाई करने रैयत और उस पोर्टल को अवगत हो सकता है। सूचना ऑनलाइन दर्ज करने की प्रक्रिया, व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी। अंचलाधिकारी को भूमि सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी में, मतलब कि अंचलाधिकारी को सूचना देने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं होगी, मतलब किसी के बारे में यह जानकारी नहीं होगा, आप इसको दे सकते हो। यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। क्लियर है। आपके गांव में कोई अतिक्रमण, मतलब कि जानते हैं कि आपका सरकारी जमीन किसी ने हाँपा है और उस जमीन का आप सरकार को क्या करना चाहते हैं, सूचना देना चाहते हैं कि ये हमारे यहाँ इस खाते का जमीन है, जो आपका सरकार, आपका इस आदमी ने क्या किया है, हाँप के रखा है, तो उसकी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आता है भूमि विवाद मतलब कि निराकरण अधिनियम 2009 एवं नियमावली 2012 के तहत रैयत को सुविधा प्रदान करती है। क्या सुविधा प्रदान किया जाता है, इसके बारे में आपको दिया गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे आता है कि 2000 या नियम, आपका थोड़ा नियम आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि नियम आप जानकारी रहेगा तो आप सब कुछ काम को कर सकते हो, अच्छी तरीका से कर सकते हो, ठीक है ना। इस नियम के बारे में आपको जानकारी चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब दिया सिटीजन्स नागरिक सुविधा के बारे में जानकारी भाग नंबर 19 में बिहार भूमि विवाद निराकरण मतलब निराकरण अधिनियम 2009 और 2010 के रैयतों को प्रदान करती है। क्या क्या करती है भाई मेरे, राजस्व को अधिकरण चौहद्दी राजस्व लिखक रैयत भूमि को गैर कानून दाखिल सामाजिक विवाद अवटन के वैखल देखल मतलब वैदखली उद्देश्य समस्या को विवाद को क्या किया जाता है, स्वरूप में 90 दिन के अंदर वो समरी सम्मुट लाया जाता है। मतलब कि आपके पास 90 दिन के अंदर ये काम को कर दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर पूरी अधिनियम आपके पास दिया गया। इस अधिनियम को मतलब नियम को आप क्या कर सकते हैं, आसान तरीके से पढ़ सकते हो। क्लियर है ना। तो सिटीजन्स के लिए जो बिहार सरकार ने यहाँ पे सिटीजन के लिए जितने भी चीजें आपके पास यहाँ दिया गया है, सुविधा आपको दिया गया है, वो सुविधा के बारे में मैं बारी बारी से क्या कर दिया, आपके पास जानकारी दे दिया। और इससे अधिक जानकारी आपको चाहिए, क्या है, इससे अधिक जानकारी आपको चाहिए तो इस पोर्टल पे जाकर आप ये सभी जगहों पे क्लिक करके आपके उसके अंदर जो भी आपके पास लिखा गया है उसको बारी बारी से क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के बाद उस कार्य को आसानी तरीका से कर सकते हो कि कहाँ पे क्या क्लिक करना है, कैसे क्लिक करना है, ये पूरी प्रक्रिया आप यहाँ से क्या कर सकते हो, देखा जा सकता है। क्लियर है। तो इस क्लासेज में हम इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लासेज में फिर से दूसरे टॉपिक लेकर हम लोग आएंगे, ठीक है।